नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। हमारे साथ बातचीत के लिए सौरभ। नमस्कार। सौरभ, शुरुआत करते हैं। जी, अनुराग जी, विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है, मानसून सत्र का। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। कल बहुत गहमा-गहमी थी। सती गहमा-गहमी क्या थी सौरभ? कल बहुत हंगामा हुआ था जी, और मतलब इस बार की विधानसभा में शायद ये पहला मौका था जब इतना हंगामा हुआ। जी, जी, समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव मुख्यमंत्री की तस्वीर लहरा रहे थे, उस पर उनको जी, सदन से निष्कासित भी कर निष्कासित दिया कर दिया। गया। तो उसको लेकर आज जो स्पीकर हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश सतीश महाना, वो महाना, जी। बड़े भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि कल जो हुँ, कुछ सदन में हुआ उससे मैं बहुत दुखी हूँ। हुँ, मेरी राजनीति का ये हुँ, अंतिम चरण है हुँ, और अब मैं सोचूंगा कि मैं इस कुर्सी के योग्य हूँ भी कि हुँ, नहीं। में जो हुआ उससे मैं दुखी और निराश हूं। मुझे पहली बार यह महसूस हुआ या तो हमारे प्रयास में कहीं कमी रह गई या फिर डॉक्टर अंबेडकर की बात सही है कि कमी संविधान में नहीं बल्कि व्यक्तियों में होगी। कल एक ऐसे सदस्य के आचरण ने मुझे दुखी किया जिसको हम इस सदन का रोल मॉडल कहते थे। कहीं भी कोई भी आता था तो मैं कहता ये रोल मॉडल है विधानसभा के। उनके द्वारा जिस समय इस प्रकार का आचरण किया गया और उसके बाद भी मेरे मना करने के बाद भी बाहर जिस प्रकार की उनके भाषा का प्रयोग किया गया, वो निश्चित रूप से उसने मेरे मन में एक वेदना और पीड़ा पैदा की। ये निराशाजनक है यदि सदन का आचरण उच्च भावुक दिख रहे थे आज। बड़े भावुक थे और सतीश महाना बड़े पुराने पॉलिटिशियन हैं, पुराने और संसदीय मसलों को समझते हैं, बहुत समय से विधानसभा में हैं जी, और उनको विधानसभा की कार्यवाही का बड़ा अच्छा अनुभव है और उनकी कार्यवाही के संचालन में दिखता भी है कि वो पक्ष और विपक्ष को बराबर बराबर मौका देते देते हैं। हैं। तो कल दरअसल सौरभ वही हुआ था कि जब विधानसभा शुरुआत हुई जी, तो समाजवादी पार्टी के सदस्य बेल में नारे लगाने लगे कि जो है चंदा छोड़ो गद्दी छोड़ो और नेता प्रतिपक्ष ने मांग की कि किसी नियम के तहत इस मसले पे चर्चा कराई की गई जाए। जाए। सतीश महाना ने उस समय कहा कि इसको बाद में सुना जाएगा, अभी कोई पहाड़ नहीं टूटा पड़ रहा है, अभी एजेंडे के मुताबिक चलते हैं। जी, दरअसल सरकार को कॉम्प्लीमेंट्री बजट भी लाना था, अनुपूरक बजट का जो पहला हिस्सा है वो लाना था, जो कि कल टेबल कर दिया वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने। 59,000 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा का वो बजट है, उसमें एलोकेशन थे, तो वो टेबल कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी हंगामा होता रहा। सचिन यादव मुख्यमंत्री की एक तस्वीर लहराने लगे, दोनों पक्षों की महिला विधायक एक दूसरे के आमने सामने आ गई, कुछ लोग बेल में जाके बैठ गए। आज भी उसको लेके जब विधानसभा अध्यक्ष ने इसको लेकर अफसोस जताया, भावुक हुए वो, तो समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने भी उनको कहा कि नहीं, आप नेता प्रतिपक्ष ने जैसे कहा कि आप किसी नियम के तहत चर्चा करा लेते तो क्या हो जाता और हम लोग आपका सम्मान करते हैं वगैरह वगैरह बात जैसी बातें। तो उन्होंने कहा कि हम तो आपकी बात सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन आप लोग तो आके बेल में बैठ गए। संग्राम यादव जो कि समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने भी कहा कि आप अच्छी तरह से संचालित करते हैं, सीएम भी हम सबके हैं, लेकिन विपक्ष की बात सुनना चाहिए था। हाँ, सचिन यादव जिनको कल पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया था, वो अपना आलू की माला पहनकर सदन के बाहर बैठे हुए हैं धरने पर। वो भी बड़ा दिलचस्प फोटो है सौरभ, और आलू लेके आए हुए हैं, आलू के ढेर के साथ, आलू किसानों की समस्याओं से संबंधित और चंदा चोरी का मसला। तो कुल मिला के विधानसभा में एब्रप्शन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि स्पीकर से कहा, जब वो भावुक हुए, कि आपने बहुत अच्छी तरह से संचालन किया। और तो इसमें बहुत सारे पेच हैं सौरभ। वो चंदा चोरी का जो मसला है उसको समाजवादी पार्टी किसी तरह चाहती है कि उस पर इसमें बहस हो। हालांकि उसके लिए महाना जी कह भी रहे थे कि हम तो तैयार ही हैं। महाना जी ये तैयारी वाली बात तो नहीं कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इसको भी सुनेंगे। होता क्या है, बहुत छोटा सत्र होता है, 2-3 दिन में हो जाती है। तो सरकार का मुख्य मकसद जो ये लग रहा था कि कुछ एक चीजें करनी है, उनमें और में तो नहीं, बजट पर थोड़ी चर्चा हो जाए। महाना यही कह रहे थे कि आइए पहले अनुपूरक बजट पर चर्चा कर ली जाए, उसके बाद देखेंगे। लेकिन हंगामा जारी रहा, तो अब शायद यही हो कि ध्वनिमत से बजट पारित हो जाए, अनुपूरक बजट, और जो कुछ और संभल दंगे की रिपोर्ट रखी जानी है, कुछ एक विधेयक है, इस तरह के हैं। वो महाना जी के व्यक्तित्व के विपरीत कल उन वैसी पर्सनालिटी दिखी थोड़ी सी उनकी। लोग ऐसा कह रहे हैं कि कभी इतना वो
गुस्से में नहीं दिखते हैं महाना जी। हाँ, सदन गुस्से में एक आध संचालन बार दिखते हैं, लेकिन वो संचालन, जैसे एक बार उन्होंने अतुल प्रधान को निष्कासित कर दिया था। जी, जी, जब हंगामा होता है जी। तब वो थोड़ा सचिन है। के बारे में भी कह रहे थे कि हमें नहीं लग रहा था इतने पढ़े लिखे शिक्षित आदमी है, इस तरीके की चीजों का हाँ, पोर्ट्रे करेंगे वो। उन्होंने कई बार उनको चेतावनी दी थी, चेतावनी दी। लेकिन वही रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि हमारी बात नहीं सुनी गई। कुल मिला के ये मसला अभी चल रहा है। तो अब ये सदन चलेगा और इसमें अनुपूरक बजट पास होगा, कुछ बिल और टेबल किए जाएंगे। तो यानी कि जो हंगामेदार ही रहेगा, इस बार चर्चा नहीं होगी। मुझे नहीं लगता अनुपूरक बजट हाँ, पे भी दो चार लोगों बहुत से ज्यादा बोलेंगे मुश्किल है। पक्ष विपक्ष के तौर पर। जी, जी, जी। और एक और राजनीतिक खबर की भी चर्चा कर लेते हैं सौरभ। जी, आज जी। आज सपा अपने लो आज छोटे लोहिया की छोटे जयंती है, लोहिया जनेश्वर मिश्र जी की। जनेश्वर मिश्र की जयंती मना रही है, जिसको प्रबुद्ध समाज की बैठक हाँ, का भी नाम दिया जा रहा है। जनेश्वर मिश्र की जयंती समाजवादी पार्टी के लिए ब्राह्मण जोड़ों का एक मौका है। जी। प्रबुद्ध वर्ग ब्राह्मण सम्मेलन जैसी चीजें करके वो इस बार फिर से जो है ब्राह्मण जुटान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में एक कार्यक्रम होगा। जनेश्वर मिश्र पार्क में उनकी एक प्रतिमा बनी हुई है, वहाँ जी, माल्यार्पण माल्यार्पण। वगैरह होगा। जी। और अखिलेश भी शायद इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हवन पूजन वगैरह भी हुआ है जी, सौरभ। जी। स्वास्थ्य वाचन हुआ। स्वास्थ्य वाचन हुआ है। और तमाम सारे पवन पांडे जो ब्राह्मण चेहरे हैं पार्टी के, मनोज पांडे तो भाजपा में जा चुके जी, हैं, जी। और सुल्तानपुर के संतोष पांडे, अयोध्या वाले पवन पवन पांडे, पांडे। जो भी ब्राह्मण चर्चित हैं वो सारे मंच पर दिख रहे सारे थे। लोग अग्रिम पंक्ति में बैठे थे, सारे लोग। जो ये नैरेटिव है कि सरकार से ब्राह्मण नाराज हैं, उसका लाभ लेने की कोशिश कर रही है। तो पीडीए के साथ पंडित जी को भी लुभाने की कोशिश जारी है। अगली खबर पे आ अगली जाए सौरभ। खबर मानसून और मौसम की तरफ चलते हैं हाँ, अनुराग जी। मौसम है सौरभ। अभी मौसम विभाग की अगर माने तो उत्तर प्रदेश के करीब 60 जिलों में या तो बदली छाई हुई है या पानी बरस रहा है। हालांकि सभी जगह ऑरेंज अलर्ट है, मतलब मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, बहुत रेड अलर्ट जैसा कहीं नहीं है। लेकिन इधर पिछले 2 दिन में पानी बरसा है। जी। और पश्चिमी यूपी में बिजनौर से सटे गंगा के कुछ इलाकों में जलस्तर गंगा का भी बढ़ा है। नदी के किनारे जो गांव होते हैं वहां पर तमाम सारे गांवों को खाली वाली भी कराया गया है। और अगर आप देखेंगे लखनऊ के आसपास के क्षेत्र में भी बदली छाई हुई है। और यहाँ रिमझिम पूरा दिन हुई है। जी। तो ये भी है कि हो सकता है कि थोड़ी बारिश और मिले। नोएडा, पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में जैसे नोएडा में और उसके इस तरफ भी थोड़ा सा तेज बारिश की सूचनाएं आ रही हैं। लेकिन अभी भी कुल अगर आप देखेंगे तो औसत बारिश सामान्य से कम है। औसत से कम है जो बारिश हुई है। और अभी भी खेती के लिहाज से अगर देखें तो बारिश थोड़ी और होनी चाहिए। हालांकि शहरों में जलभराव जैसी और तमाम सारी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन बारिश की वही पूरी कहानी नहीं है। और अगर बारिश थोड़ी सी और बरस जाए तो शायद धान के किसान थोड़ा और खुश होंगे। तो इसी के साथ यूपी की सुर्खियों को आज यही विराम देते हैं। कल फिर नई सुर्खियों को साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद।